सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम है दिलबाग मेहता, अपना पंजाब यूट्यूब चैनल पर मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करता हाँ। दोस्तों अज की इस वीडियो के विच असीं PSPCL का जो नवा CRA 298/2021 नोटिफिकेशन आया है ये बारे असीं इस वीडियो के विच डिस्कस करांगे। असीं इस वीडियो के विच पूरी तरह जानकारी लवांगे आखिर इन फार्मां की जो स्टार्ट है या फिर लास्ट डेट है वो की है। ये असीं देखांगे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी देखांगे पोस्टां दा, और इस दे नाल ही नाल असीं बेसिक ते प्रोफैशनल क्वालिफिकेशन की रहने वाली है इन्हां पोस्टां दे लई ये भी असीं इस वीडियो दे विच जाणांगे। इहदे नाल ही नाल असीं पे स्केल की रहेगा, एज लिमिट की रहेगी और एग्जाम पैटर्न किदां दा होएगा और सिलेबस की कुछ आएगा इन्हां पेपरां दे विच, और इस दे नाल ही नाल ये भी जाणांगे कि ये पेपर ऑनलाइन होएगा या ऑफलाइन होएगा। ये नाल ही नाल मिनीमम क्वालीफाइंग मार्क्स किन्ने रहने वाले ने ये भी असीं इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। और इस तरह ही असीं ये भी देखांगे कि आखिर अल्टीमेटली जो फाइनल मैरिट लिस्ट बननी है वो किस दे बेस पे बननी है, किस तरह बननी है, और लास्ट में असीं भी डिस्कस करांगे कि डॉक्यूमेंट चैकिंग कदों तक हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो के बहुत कुछ जानने को है, तो इस तो पहले कि असीं वीडियो शुरू करिए। जे तुसीं पहली बार साडे चैनल के उपर विजिट कर रहे हो तो साडे चैनल को सबसक्राइब करियो, और नाल ही नाल बैल आइकन भी दबाओ ताकि तुहानूं हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सब तो पहले मिलता रहे। तो दोस्तों असीं शुरू कर लेने हैं अज की वीडियो नूं। सब तो पहले असीं जानते हाँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने की जो स्टार्ट डेट है वो कितनी है, वो है 31 मई। 31 मई तो तुसीं इन्हां एप्लीकेशन फॉर्म नूं भर सकते हो, तो लास्ट डेट है इन्हां नूं भरन दी 20 जून, और 2 जुलाई तक तुसीं फीस भर सकते हो। तो हुण असीं गल कर लैंदे हां कैटेगरी वाइज ब्रेकअप पोस्टां दी। पोस्टां नूं हुण कैटेगरी वाइज ब्रेकअप किया गया। इत्थे सब तो पहला है RA दीयां पोस्टां। RA दीयां टोटल पोस्टां दी जेकर असीं गल करदे हां तो RA दीयां साडे कोल टोटल पोस्टां 18 जो हन टोटल पोस्टां हन, जिन्हां दे विचों 6 महिलावां दीयां हन। और इस तरह जेकर असीं क्लर्क की गल करिए तो क्लर्क दीयां जो पोस्टां हन साडे कोले टोटल पोस्टां जो हन 549 हन, जिन्हां दे विचों 186 महिलावां दे लई हन। ये हन RA अते इस दे नाल ही नाल क्लर्क। तो हुण जेकर असीं गल करिए टैक्नीकल पोस्टां दी, टैक्नीकल पोस्टां भी साडे कोले काफ़ी ने, जिद्दां कि JEE दीयां टोटल 75 पोस्टां निकलियां हन, जिन्हां दे विचों 25 पोस्टां जो महिलावां दीयां हन। और जो ALM दीयां पोस्टां हन, ALM दीयां पोस्टां 1700 निकलियां हन, जिन्हां दे विचों महिलावां दी कोई भी पोस्ट नहीं है, ये सिर्फ पुरुषों के लिए है 1700 पोस्टां। और ये नाल ही नाल ASSA जो पोस्टां निकलियां हन वो हन 290 पोस्टां। तो इस दे नाल ही नाल हुण असीं वो नीचे चलते हाँ अते हुण असीं डिस्कस करांगे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है जो इन्हां फॉर्म नूं भरनगे उन्हां दे लई। जेकर तुसीं रेवन्यू अकाउंटेंट यानी कि RA दे लई पोस्ट अप्लाई कर रहे हो तो तुहाडा जो पोस्ट कोड है 11 होएगा, और नंबर ऑफ पोस्टां 18 हन, जिस दे BCom तुहाडे कोले होनी चाहिए रेगूलर, जिहदे विच तुहानूं 60% नंबर घट्टो घट लाए होने चाहिए हैं, या फिर इसकी जगह पर तुसीं MCom कीती हुई है तो तुसीं भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। MCom दे विच तुहाडे घट्टो घट 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। इस तरह ही हम असीं गल करते हैं क्लर्क की। क्लर्क की जेकर तुसीं पोस्ट अप्लाई कर जा रहे हो तो क्लर्क का जो पोस्ट कोड है 12 है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्टां जो हैं वो 549 हैं। ये लिए तुहाडे कोले बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होनी जरूरी है, वो किसी भी स्ट्रीम दे विच होवे, और अते इस दे नाल ही नाल तुहाडे कोले घट्टो घट 120 घंटियां दा जो कंप्यूटर कोर्स है वो होना चाहिए है। अदरवाइज तुहाडे कोले कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स O लेवल का होना लाजमी है। इस दे नाल ही इन्होंने एक नोट पा के गल कही है कि जेकर तुहाडे कोले ग्रेजुएशन दे विच कंप्यूटर सीगा तां तुहानूं अलग तो ये सर्टिफिकेट लैण की जरूरत नहीं है। इस दे नाल ही नाल जो C नंबर इन्होंने लिखा है C पॉइंट, उस दे विच इन्होंने कहा है कि पंजाबी है जो तुसीं 10वीं लेवल तक कीती होनी जरूरी है। इहदे नाल ही नाल इंग्लिश अते पंजाबी का एक टाइपिंग टेस्ट होएगा एज पर PSPCL रिक्वायरमेंट उन्होंने प्रोवेशन पीरीयड के दौरान। आओ हुण असीं गल कर लेंदे हाँ टाइपिंग स्पीड की। थोड़े रूल हैं जिवें कि तुहाडी जिहड़ी स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए है इंग्लिश अते पंजाबी दोवां दे विच। आओ हुण असीं गल कर लैंदे टैक्नीकल पोस्टां दी JEE अते इलैक्ट्रीकल ALM और ASSA। अगर तुसीं जूनीयर इंजीनियर के लिए पोस्ट अप्लाई करन जा रहे हो तो तुहाडा जो पोस्ट कोड है 21 रहेगा, तो नंबर ऑफ पोस्टां हैं जो 75 हैं। इहदे लई तुहाडे कोल 3-4 साल का जो रेगूलर डिप्लोमा हुंदा है वो होना जरूरी है इलैक्ट्रीकल या फिर इलैक्ट्रीकल एंड इलैक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है। और जिस दे विच तुहाडे घट्टो घट 60% नंबर होने जरूरी हैं। और इस दे नाल ही नाल
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ BE ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, BTech ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ BS ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, BSc ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜੋ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ 50% ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ AMIE ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 50% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ JEE ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ AMIE ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੀ ਤੁਹਾਨੇ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜੋ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ALM ਦੀ। ALM ਦਾ ਜੋ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ 22 ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ 1700 ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਈਨਮੈਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਲਾਈਨਮੈਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ASSA ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਹੈ 23, ਟੋਟਲ 290 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੈਗੂਲਰ ITI ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਇਰਮੈਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ SEV ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ PSPCL ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਔਰ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 60% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 60% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ। ਪੇ ਸਕੇਲ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਦੇਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਪਰਸਨਲ 1 ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੈਟਰ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਬਟ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੇ ਸਕੇਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 4th ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ। ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1/1/2021 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ SC ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ BC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ D&E ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਨ RA ਦੀਆਂ, ਕਲਰਕ, JE, ALM ਤੇ ASSA ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। RA ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ 70 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। GK ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ,
और इस दे नाल लॉजिकल रीजनिंग और मैथ जो आएगा तुहानू वो 10 नंबर का आएगा और इंग्लिश जो है वो भी 10 नंबर की आएगी। तो इदा करके टोटल है जो वो 100 नंबर का तुहाडा पेपर बन जाता है। हुण गल कर लेने क्लर्क की। क्लर्क दे विच भी तुहानू 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस दे विच 20 क्वेश्चन जो होंगे करंट अफेयर स्टैटिक जीके दे रहणगे। इहदे नाल ही नाल 10 क्वेश्चन तुहानू बेसिक कंप्यूटर दे आएंगे और इस दे नाल 25 क्वेश्चन जो आएंगे तुहानू वो रीजनिंग ते मैथ दे पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है जो तुहाडा वो तुहानू 25 क्वेश्चन उसदे पूछे जाएंगे। यानी कि जो लॉजिकल रीजनिंग प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो तुहानू 25 नंबर का आएगा और जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है यानी कि नॉर्मल न्यूमेरिकल ही है, न्यूमेरिकल बोर्ड मास के रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर आ जाते हैं वो तुहानू 25 क्वेश्चन आएंगे और इस तरह ही जो जनरल इंग्लिश है उसके तुहानू 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन तुहानू इस पेपर के विच पूछा जाएगा। हुण असीं गल कर लेने जेई की। जेई के अंदर तुहाडा जो तुहाडी जो पोस्ट है जो तुसीं अप्लाई की है यानी कि जेई जो तुसीं अप्लाई की है पोस्ट जूनियर इंजीनियर की तो वो भी असें 70 क्वेश्चन तुहानू अपने फील्ड के रिलेटेड आएंगे और उस तो इलावा जीके के तुहानू 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के भी तुहानू 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश के भी तुहानू 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह टोटल हो जाते हैं 100 क्वेश्चंस। हुण असीं गल कर लेने हाँ कि ये पेपर किदां दा रहेगा, ऑनलाइन आएगा या ऑफलाइन होएगा। तो ये पेपर ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन रहने दे नाल ही नाल तुसीं ये भी जान लेना है कि तुहाडे पेपर एक होएगा या 2 होणगे। देखो जेकर असीं गल करिए RA दी, ALM दी और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की तो तुहाडा एक पेपर लिया जाएगा, पर जेकर असीं गल करिए क्लर्क की अति जेई की तो तुहाडे 2 पेपर होणगे। ठीक है जी। सब तो पहला पेपर होएगा प्रीलिम जो कि 100 नंबर का होएगा, 100 क्वेश्चन आएगा। इस दे विच जो क्वालीफाई करेगा इसनूं फिर वो मेन्स के लिए उसनूं कंसीडर किया जाएगा। देखिए उस तो बाद उन्होंने जो मेन्स होएगा वो होएगा जो कि वो भी 100 नंबर का ही होएगा। हुण मेन्स दे विच आउण दे लई तुहानूं की एलिजिबिलिटीज़ चाहिए ने, की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखो मेन्स दे विच आउण दे लई ये की करनगे, जो भी प्रीलिम नूं क्रैक करनगे, प्रीलिम नूं क्लीयर करनगे, उन्हां दे विच जो टॉपर होणगे, टॉपर्स उन्हां चों टॉपर 4 उठाए जाएंगे, यानी कि एक पोस्ट के पिछे 4 बंदे उठाए जाएंगे। ठीक है जी। 4 टाइम्स अप्रोक्सीमेट इन्होंने कहा कि असीं 4 टाइम्स उठावांगे तो उन्होंने असीं मेन्स के लिए बुलावांगे। हुण असीं गल कर लैंदे हां कि मिनीमम क्वालीफाइंग मार्क्स की रहने वाले ने। मिनीमम क्वालीफाइंग मार्क्स जो रहने वाले ने वो चाहे प्रीलिम होवे या फिर मेन होवे, ये गल दा तुसीं ध्यान रखना है। प्रीलिम और मेन दोनों के लिए जो जनरल कैटेगरी है उन्होंने लिए 45% हैं तो जो रिजर्व कैटेगरी है या SC ST PWD इन्हों के लिए 35% मार्क्स लेने जरूरी हैं। इस दे नाल ही नाल तुसीं एक गल होर ध्यान च रखनी है कि इत्थे नेगेटिव मार्किंग होएगी 0.25 या फिर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ये तुसीं ध्यान विच रखना है जदों भी पेपर अटैम्प्ट करना है। चलो हुण असीं गल कर लैंदे हां ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस की। देखो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जो SC और जो हैंडीकैप ने उन्होंने तो इलावा जान के जिन्हें जनरल ने, जनरल की जो फीस है पहली गल तो नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है। और जो जनरल ने उन्होंने जो फीस है वो 800 रुपये है, जिहदे विच 18% GST इंक्लूड होएगा 144 रुपये। तो टोटल ग्रैंड जो बन जाता है वो 944 रुपये बन जाता है, प्लस बैंक चार्जस अलग तो ने। हुण असीं गल करिए SC की फीस की, तो SC की जो एप्लीकेशन फीस है 500 रुपये है, 90 रुपये इन्हों का GST है, टोटल 590 रुपये बन जाते हैं और बैंक चार्जिज ने जो वो अलग तो एप्लीकेबल ने। हुण असीं गल कर लेना हैंडीकैप की। हैंडीकैप की जो फीस है एप्लीकेशन फीस वो 500 रुपये है, GST 90 रुपये लगेगा, 590 टोटल हो जाते हैं और इस दे विच बैंक चार्जिज है जो वो अलग तो एप्लीकेबल है। हुण असीं गल कर लेने डॉक्यूमेंट चैकिंग प्रोसैस की। डॉक्यूमेंट चैकिंग प्रोसैस दे विच वही आएंगे जो प्रीलिम और मेन्स नूं क्रैक कर देंगे और अपना एक रैंक सिक्योर करनगे। उन्होंने डॉक्यूमेंट चैकिंग के लिए बुलाया जाएगा, उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, चैक किए जाएंगे। ठीक है, और इन्हों के रिलेटेड कि किहड़े डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चैक करने, उन्होंने किहड़े डॉक्यूमेंट चाहिए वो तुहाडे ईमेल के उपर तुहानूं मेल करनगे। इसलिए इन्हों की सख्त हदायत है कि तुसीं जो भी फॉर्म भरो अपना एक वैलिड ईमेल ID ही भरो
ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ www.pspcl.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।